उन्होंने अपनी 2 तारीख की, जैसे बसपा ने 2 तारीख का अपना प्रोग्राम रखा और उसके बाद जो 11 तारीख का है, तो कुछ लोगों ने 11 तारीख का रखा है, लेकिन उनका कल स्टेटमेंट आया है कि जब समाज हमारे साथ नहीं है तो हम ये धर्म क्या करके कर रहे हैं। उदयभान सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्याय समता न्यूज। मुरैना जिले में हाल ही में बाबा साहब की जयंती पर एक घटना हो जाती है, उसमें फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की हिंगोना मौत हो जाती है। उस दौरान के लिए उस घटना ऐसी पूरे जिले में हो रही है, ऐसी घटनाओं के लिए जाटव समाज महापंचायत का क्या मुरैना में आयोजन किया गया है। उस महापंचायत में हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं जो प्रचार कर रहे हैं, सुबह से लगे हुए हैं, पूरे क्षेत्र में जा रहे हैं प्रचार के लिए। इनसे पूछना चाहेंगे आपके महापंचायत का मोटिव क्या है, क्यों महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है? धन्यवाद उदयभान जी। महापंचायत इसलिए बुलाई गई है क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, क्योंकि हमारे समाज पे आए दिन अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में ही ऐसा माहौल अराजकता का फैलाया जा रहा है और जो लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और ज़्यादातर इसमें एक वर्ग को लेके टारगेट किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति पहले मैंने अपनी इतनी उम्र में नहीं देखी है कि जो आए दिन अन्याय और अत्याचार। और अब तो हमारे जो 14 तारीख को जो बाबा साहब की जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसको पूरा विश्व मनाता है हमारे देश में और हमारे जिले में इसका चल समारोह बड़ी भव्यता के रूप में निकाला जाता है। तो उस दिन हमारे समाज के एक व्यक्ति की किसी असामाजिक तत्व द्वारा जो हत्या कर दी जाती है, तो आखिर ऐसा मतलब हमारे उस जयंती के दिन एक व्यक्ति की हत्या हो जाना, इसमें कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों का और हमारे समाज का, बल्कि पूरे देश का ही, क्योंकि बाबा साहब सभी के थे, इसमें कहीं ना कहीं अपमान महसूस कर रहे हैं। इसलिए और इसमें कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन से ये मतलब हम कहना चाहते हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो माने उनको ही एक वर्ग को ही लेके टारगेट क्यों किया जा रहा है? आखिर ऐसी उनको ये शक्ति कहाँ से मिल रही है? ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? यदि ऐसा कर रहे हैं तो फिर मतलब इसके लिए सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर एक्शन भी लेना चाहिए और उन पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं इस बात को लेकर और मतलब सरकार को गंभीर रूप से और इस समाज को संरक्षण देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। बाबा साहब चाहते हैं कि बाबा साहब ने किताब लिखी थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तो उसमें बाबा साहब ने कहा है कि हमको जातियों का संपूर्ण नाश करना, जातियों खत्म करना चाहते थे। लेकिन आज पूरे देश के अंदर 6,743 से ज्यादा जातियां हैं। इसमें यदि जाटव समाज महापंचायत कर रहा है, अगले दिन या अगले वर्ष अगले महीने यादवों की महापंचायत, गुर्जरों की महापंचायत या प्रजापतियों की महापंचायत, धाकड़ों की महापंचायत होगी, क्या इससे जातिवाद मजबूत होगा या इससे जातिवाद और कमजोर होगा? जातिवाद मजबूत नहीं होता है। जो टुकड़ों में जो बटे बैठे हैं, जो मतलब ठीक है वो आपका कहना, लेकिन जहाँ भी जातिवाद की व्यवस्था आती है तो ये तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है जो देश के अंदर। मेरा कहना नहीं, बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कहा था कि जातियां खत्म होनी चाहिए, इस पर मेरा कहना नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? अरे इस महापंचायत को लेकर के क्या आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? क्या महापंचायत के माध्यम से इस वर्ग को, जाटव समाज को न्याय मिल पाएगा या जाटव समाज महापंचायत के माध्यम से एक पहली महापंचायत उसके बाद फिर भूल जाएंगे समाज के लोग? नहीं भूलेंगे नहीं, हम महापंचायत करेंगे और शासन प्रशासन से मांग करेंगे इस वर्ग की मतलब सुरक्षा के लिए। और यदि ऐसा होता रहा और यदि उस पर अंकुश नहीं लगाया तो इससे आगे भी हम कोई बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे और सरकार को इस बात से अवगत भी कराएंगे और सरकार के खिलाफ भी करेंगे अगर इस पर एक्शन नहीं लिया गया। सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कई एक पार्टी है, उनके बैनर के माध्यम से होता तो उसका और ज्यादा प्रशासन पर असर रहता, पर लेकिन सामाजिक प्रेशर के माध्यम से वो उस पर जितना दबाव आएगा वो कम आएगा। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सामाजिक हमारा मकसद ये है कि हम एक बैनर के दे सामाजिक स्तर पे अपनी सभी पार्टियों के लोगों को, जो चाहे कांग्रेस में, हमारे समाज के चाहे कांग्रेस में काम कर रहे हो या बीजेपी में कर रहे हो, आजाद समाज में या बीएसपी में, सभी पार्टियों, हमारा तो ये था कि सभी लोग एकत्रित होकर, महापंचायत इसीलिए रखी गई थी, इसके लिए हमने आयोजन किया, सभी लोगों से पूछा भी था, उसमें सभी पार्टी के लोग भी आए थे, जहां तक कि बीएसपी के लोग भी थे, कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे, ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जिसके लोग नहीं थे जो हमने आयोजन किया था सलाह मशवरा के लिए। लेकिन उसमें क्या है कि कुछ मतलब लोगों ने उसको तोड़ने का प्रयास किया और जिसमें उन्होंने अपनी बीएसपी वालों ने अपना अलग से रख लिया, और जबकि बीएसपी वाले यहाँ समर्थन कर गए थे कि महापंचायत हम सब मतलब तैयार है, और उन्होंने मतलब ये ऊंची मानसिकता है उनकी। यहाँ पर हमारे साथ में बैठ के उनको 2-2 घंटे चर्चा की है हम लोगों से,
और हम लोगों ने और अपना नाम भी ऊपर लिखवाया है उन्होंने। हमने उसमें कोई मतलब पार्टीवाद नहीं था उसमें बिल्कुल भी, और ना ही किसी मतलब एक पार्टी को लेके किया गया था, ना कोई एक दल को लेके किया गया था। वो तो सभी दल के लोग और सभी मतलब पार्टियों के लोग सामाजिक एकता के रूप में मतलब एक महापंचायत जाटा महापंचायत के रूप में कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अलग अलग कर लिया तो वो ठीक है, ये गलत है। लेकिन ऐसा क्योंकि वो सभी उसमें थे, लेकिन उन्होंने क्यों किया ये तो वो जाने। सोशल मीडिया पर पोस्टर चल रही है। 2 तारीख को भी एक ज्ञापन है, उसमें भी आंदोलन है, वो भी महापंचायत है। दूसरी है 11 तारीख में 4 मई की। समाज आखिर विश्वास करे तो किस पर करे, उसको कैसे पता चले कि महापंचायत ओरिजिनल कौन सी है, इसमें जो लोग कर रहे हैं तो अच्छे कौन से लोग हैं, समाज क्यों भ्रमित हो रहा है, इस पर कुछ कहेंगे? इस पर भ्रमित होने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहले डिसीजन ले लिया गया था सभी लोगों के साथ में, नहीं तो वो आके हमसे बात करें। अगर हम झूठ बोले तो हमारे साथ वो बात करके गए और समर्थन दे के गए, अपना नाम लिखा के गए वो लोग। उसमें मतलब हम लोग कोई मतलब पर्सनल नहीं है कि हम लोग करवा रहे हैं। इसमें मतलब उन लोगों से सलाह ली गई थी, बल्कि पर्सनल वो खुद बनाए गए थे, समाज के जो वरिष्ठ थे और वो जो पदाधिकारी थे। तो चलो आपके नेतृत्व मतलब सामूहिक रूप से और ये कार्य किया जाए महापंचायत का। लेकिन उन्होंने ये अकस्मात ही उन्होंने, बल्कि ये 4 तारीख जो डिसाइड हुई थी वो भी उनके साथ में बैठ के हुई थी, कोई अलग से नहीं हुई थी कि ये बाद में आई है, बल्कि ये 4 तारीख डिसाइड हो गई थी। उसके मतलब कुछ देर बाद या मतलब कुछ घंटे बाद ये 2 तारीख डिसाइड किया ये पार्टी वाले लोगों ने। जाटव समाज की महापंचायत, इसमें अन्य जाति के लोग भी आएंगे नहीं आएंगे? अन्य जाति के लोग आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जाटव महासभा जो रखी गई है वो सामाजिक तौर पर रखी गई है। उसमें कोई भी सामाजिक स्तर का आदमी अगर होगा तो वो अलग बात है। हमें लास्ट सवाल आपसे है कि जिस तरीके से यदि मुझसे कोई छूट गई ऐसी बुक, जिस तरीके से बाबा साहब ने तो कहा था कि हमें जातियों को खत्म करना, जातिवाद को मजबूत नहीं करना है, ऐसी महापंचायतों से जातिवाद मजबूत होगा या खत्म होगा? इस महापंचायत के आदमी और भी कुछ हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम जबर सिंह दिनकर है। हाँ, ये महापंचायत को जो आयोजन किया है 4 मई को, उस आयोजन के आपके क्षेत्र में किस तरीके की तैयारी चल रही है? यहाँ से कहाँ तक अभी फील्ड में घूम चुके हैं? हमारे पूरे क्षेत्र में जैसे पूरे मुरैना जिले की ये प्रोग्रामिंग है। अभी हमने लोकल क्षेत्र को घूम लिया है, उसके बाद पूरे विधानसभा स्तर पर हर विधानसभा में जाकर और लोगों से संपर्क करके और एक बड़े स्तर की सभा करने का प्रोग्राम है। फिलहाल में अभी 2 मई का भी आंदोलन है जाटव महापंचायत में, 4 मई का आंदोलन है, 11 मई का आंदोलन है। इसको थोड़ा मैं जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को समझाने का प्रयास करें। हम लोगों ने जैसे जो महापंचायत का आगाज किया था उसमें केवल एक ही तारीख थी जो 4 मई थी। 4 मई के अलावा बाकी ऐसी कोई तारीख नहीं थी। इस पूरे जाटव समाज के सभी लोगों ने मिलकर ये तारीख तय की थी कि 4 मई को ये होगा। लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि समाज को इकट्ठा नहीं होने देना चाहते, क्योंकि राजनीतिक दलों का सीधा सीधा है वोट बैंक का मामला है और ये हर समाज को तोड़फोड़ करके और वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो उन्होंने पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें सब कुछ डिसाइड हो गया था, समाज साथ में है। जैसे ही हम लोगों ने समाज की मीटिंग 4 तारीख का ये डिसाइड किया, उसके बाद कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी 2 तारीख की, जैसे बसपा ने 2 तारीख का अपना प्रोग्राम रखा और उसके बाद जो 11 तारीख का है तो कुछ लोगों ने 11 तारीख का रखा है। लेकिन उनका कल स्टेटमेंट आया है कि जब समाज हमारे साथ नहीं है तो हम ये धर्म क्या करके क्या करेंगे। तो लगभग उनका 11 तारीख का कोई ऐसा प्रोग्राम तय नहीं है। आप जिस तरीके से आपने जो आयोजन किया उस मीटिंग को, उसका अध्यक्ष कौन है, पदाधिकारी किसके नेतृत्व में ये मीटिंग आयोजन की गई है? ये जो मीटिंग है पूरी महापंचायत वो जाटव समाज के नेतृत्व में की जा रही है। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है और कोई ऐसा कोई पदाधिकारी नहीं है। इसमें केवल 2 हम लोगों ने मंडल बनाए, जिसमें एक संरक्षक मंडल है और दूसरा कार्यकारी मंडल है। संरक्षक मंडल में ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जो कि उसमें आईएएस है, आईपीएस भी हैं, हमारे वरिष्ठ लोग भी हैं और जो जिनको क्या बोलते हैं कानूनी ज्ञान वाले लोग हैं और वरिष्ठ लोगों को रखा हुआ है। और आयोजक मंडल में हमारे नौजवान लोग हैं जो क्षेत्र में काम करेंगे, जाकर जगह जगह प्रचार करेंगे। सब जगह पदाधिकारी बनते हैं, सब जगह अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, कोषाध्यक्ष बनते हैं। आप इस तरीके किस तरीके पदाधिकारी क्यों नहीं बना पाए, इसका रीजन क्या है? जब नेतृत्व की बात आती है तो वहां पर केवल नेतृत्व की लड़ाई होती है और लोग चाहते हैं कि मेरा नाम हो और मेरा नाम हो, मेरी पार्टी का नाम हो। इसी को लेकर आज तक समाज में कोई विकास नहीं हो पाया। हम लोग चाहते हैं कि किसी एक के नेतृत्व में नहीं, समाज के नेतृत्व में ये मीटिंग हो तो पूरा समाज एक साथ एकत्रित हो। आप जिस तरीके से कहना चाहे समाज नेतृत्व करे, तो समाज, पूरा समाज तो करोड़ों की जनसंख्या, तो समाज पूरा नेतृत्व नहीं करता है। कांसीराम साहब एक व्यक्ति थे, उन्होंने अपने समाज को भरोसा दिलाया कि मैं समाज का नेतृत्व करने जा रहा हूँ, उसको मंजिल तक उन्होंने पहुंचाया। पर लेकिन आज हमारे समाज में मुरैना जिले की दुर्दशा आ गई है कि यहाँ पर एक ऐसा लीडर नहीं निकल पाया जिसको हम नेतृत्व स्वीकार कर सकें, या हम खुद ही को है या हमारे संदर्भ खुद है कि हम किसी के नेतृत्व अधीन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है, क्यों लीडरशिप
देखिए लीडरशिप की बात करें तो जो भी लीडरशिप करना चाहता है वो कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, वो ये चाहते हैं हमको मिल जाए और हम अपने सत्ता का सुख पाने के लिए लीडरशिप करें। लेकिन ये महापंचायत की है, इस महापंचायत होगी और इसमें समाज के लोग आएंगे। हो सकता है इस महापंचायत में से ही कोई ऐसा निकले जो इसकी बागडोर संभाले, जिले की बागडोर संभाले। हो सकता है प्रदेश तक की कमान उसमें मिल सके। जिस तरीके से आप जातियों के संगठन चल रहे, जातियों की महापंचायत होगी तो उसमें कम से कम पूरे देश में हजारों जातियां हैं। तो क्या बाबा साहब चाहते थे कि जातियां खत्म हो, वर्ग संघर्ष नहीं हो? बीजेपी का एजेंडा भी है कि वो वर्ग संघर्ष कराना चाहती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसे संगठन बनेंगे, ऐसी जातिवाद मजबूत होगा तो बस वर्ग संघर्ष होगा कि नहीं होगा? नहीं, जातियों की बात करेंगे तो संघर्ष तो होगा, लेकिन सबसे पहली चीज है कि किसी भी वर्ग के हम लोग हैं, किसी भी जाति को है, तो हम अपनी जाति को तो एकत्रित करें। जब हम अपनी जाति को एकत्रित कर लेंगे, उनको समझाएंगे, उसके बाद बाबा साहब ने जो दिया जाति खत्म करने की बात, लोग समझ जाएंगे, उसके बाद उस पर भी काम करेंगे। तो हमारे महापुरुषों ने जो लाइन दी है, चलना तो उसी पे है। जाति खत्म करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जब तक राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति और धर्म के नाम पर ही पूरी राजनीति कर रही हैं। बाबा साहब ने हमें जो जाति दी है उस जाति का नाम है शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक लोग, सामान्य। तो हमसे अनुसूचित जाति वर्ग का संगठन बना तो तभी बेहतर था, पर लेकिन आपने जाटा महापंचायत की तो इसमें तो बहुत सी जातियां थी, 1156 वैरायटी है। जिस तरीके से बात की जाए तो अंबा में सकवार है, कहीं अहिरवार है, रेगवार है। यदि वो भी इस तरीके से बात करेंगे तो फिर क्या होगा? इसका क्या? जैसा कि आप जाति की बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं समाज सुधार की या किसी भी सुधार की, तो मैं अगर कोई काम करना चाहता हूं तो सबसे पहले अगर मैं किसी चीज में सुधार लाना चाहता हूं तो मैं अपने घर में लाऊं। पहले मैं अपने घर को सुधारूंगा, तब गली मोहल्ले की बात करूंगा। हम अगर 1000 जातियों की अगर बात करें तो 1000 जातियों को एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उनको नहीं समझाया सकता। कोशिश करें कि हम अपनी एक जाति के लोगों को समझाएं, उनको बिठाएं। अगर एक जाति के लोग समझ में आ जाएंगे तो बाकी लोगों को इकट्ठा करने की बात करेंगे। बाबा साहब ने भी कहा था कि जब तक हमारे पास सत्ता नहीं होगी तो हमारी एक भी समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। राजनीति वो मास्टर चाबी जिससे हर समस्या का ताला खोला जा सकता है। तो हमारे लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को राजनीति पर चर्चा क्यों नहीं करती? राजनीति पे तो तब चर्चा होगी जब लोग एकत्रित होंगे। यहाँ पर तो राजनीति के नाम पे अलग अलग पार्टियों में अलग अलग, हर समाज का, हर वर्ग का आदमी हर पार्टी के अंदर है। ठीक। और हमारे साथ साथी हैं जो अभी फिलहाल में वर्तमान में पार्षद भी हैं, तो सोनू जोनवार जी, इनसे पूछना चाहेंगे अभी क्षेत्र में महापंचायत को लेकर के क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग को तहत आप उतरने वाले हैं? कितनी पार्टियों के लोग और कितने लीडर, समाज के बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े लीडर कितने मंच पर आने वाले हैं? कौन कौन है उनकी जो आपको बड़े बड़े लीडर आएंगे मंच पर? देखिए, समाज में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी सामाजिक संगठन से हो, वो सभी लोग हमारी जाटा महासभा में आने वाले हैं। और रही बात इसकी तैयारी की, तो हम गांव-गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पूरी तरह से दुरुस्त हैं कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटें और समाज में जो फैली कुरीतियां हैं उनके ऊपर भी विचार करेंगे। हाँ, दूसरा मेरा सवाल है कि जिस तरीके से क्षेत्र श्योपुर है, मुरैना भी है, तो इसमें आपने टाइम 4, 5, 8, 10 दिन मिले, तो इसमें क्या आप पूरा क्षेत्र कैसे कवर करेंगे? जब हमने 4 टीमें डिसाइड की हैं जो अलग अलग स्थानों पर जाएंगी, सबलगढ़ से लेके अंबा तक, तो 4 टीमें 8 दिन में लगभग हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। फिर जो नगरीय क्षेत्र है हमारा, उसको हम 2 दिन में कवर करेंगे, चाहे वो चाहे रात में हो, चाहे दिन में, हमारा निरंतर कार्य जारी रहेगा। हाँ, इसमें मुख्य मुद्दे क्या हैं? क्या इसमें मुख्य मुद्दे रखेंगे जो प्रशासन से मांग करेंगे? उसमें ज्ञापन में क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जो भविष्य में जो अभी जो घटनाएं घट रही हैं, उसको लेकर सरकार इतनी तरह से सजग नहीं है कि अपराधियों के हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लोग अपराध करते जा रहे हैं। तो हमारी बस सरकार से और जो असामाजिक तत्व है, बस यही है कि से मांग यही है कि अगर ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो इन असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद होंगे। तो हमारी सरकार से मांग यही है कि इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, जिससे कि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये बताएं सर। मेरा नाम विनोद जोनवार है और मैं जाटा महापंचायत का एक छोटा सा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। हाँ, मुरैना जिले में जाटा महापंचायत की उत्पत्ति का एजेंडा क्या है? ये महापंचायत क्यों आयोजित की जा रही है? आखिर इसका मूल रहस्य क्या है? इसका मूल रहस्य इसलिए है क्योंकि
14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर जो लड़के की हत्या हुई असामाजिक तत्वों द्वारा और एक लड़का घायल हुआ, उन्हीं की मतलब हाल एजेंडा यही है। उनके लिए क्या है कि उनकी जो हत्या हुई थी, अरे यार बस कर दो। बताएं सर, आगे से बताएं पूरी। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर जो हत्या हुई थी संजय नामक व्यक्ति की और रानू नामक व्यक्ति जो घायल हुआ है, वही हालिया कारण है जिसपे महापंचायत बुलाई गई है। क्योंकि कुछ चीज ऐसे होती हैं जिनको हर राजनीतिक दल उठा नहीं सकता। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ एजेंडे ऐसे होते हैं, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं। तो क्या है कि उस एजेंडों को अपन इस जाटव महापंचायत के माध्यम से, सभी के माध्यम से सारे दल एक साथ आकर इस एजेंडे को उठाएंगे, इस मुद्दे को उठाएंगे और जाटवों पर हो रही अन्याय और अत्याचार के विरोध में काफी समय से पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर काफी हमारे दलित भाइयों पर, जाटव बंधुओं पर काफी अन्याय अत्याचार चल रहे हैं। यही कारण है कि इसी को लेकर हम लोग ये जाटव महापंचायत को आयोजित कर रहे हैं। जाटव महापंचायत के माध्यम से इसमें मुख्य मांग क्या क्या है? क्या आप प्रशासन से कैसी सुरक्षा चाहते हैं? प्रशासन से हमारी यही मांग रहेगी कि जाटवों को सरकार में संरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि घटनाएं बहुत ज्यादा घट रही हैं। पहले 14 अप्रैल की जयंती पर, त्योहारों पर सभी तरह का संरक्षण रहता था, लेकिन जब से अभी समय ऐसा है कि काफी संख्याओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसी कारण, इसी बढ़ोतरी के लिए हम लोग सारे एक झंडे के नीचे, बाबा साहब के झंडे के नीचे आकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और एकता का प्रदर्शन करने के लिए हम ये जाटव महापंचायत का आयोजन करना चाहते थे। और साथ में हम तो ये चाह रहे थे, हमने प्रथम जो मीटिंग थी वो 6-7 दिन पहले बुलाई थी। उसमें हमने सारे युवाओं को साथ लेकर सारी पार्टियों के प्रतिनिधियों को हमने बुलाया। उसके बाद सेकंड मीटिंग हमने 2 दिन बाद की। उसमें हमने सभी वरिष्ठों को लेकर और युवाओं को लेकर एक मतलब समायोजन बिठाने की कोशिश की। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये कोई राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां नहीं, सभी समाज को इकट्ठा नहीं होना देना चाहती। उनके राजनेता उन मतलब सभी लोगों को एक साथ नहीं देखना चाहते, क्योंकि उनकी दुकान उसी से चल रही है, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। इसी को देखते हुए उनको ऐसा लगा कि इस पार्टी को बिगड़ डालना चाहिए, इसलिए इस जाटव महापंचायत को थोड़ा सा कमजोर करने का प्रयास किया गया है। लेकिन हम डटे हुए हैं, पूरी ताकत के साथ हम पूरी जाटव महापंचायत का आयोजन करेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। इन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाल फिलहाल में मुरैना जिले में जयंती निकाली, तो उस रैली के दौरान एक व्यक्ति जो फायरिंग करता है उसमें उसकी मौत हो जाती है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा जाटव समाज ही नहीं, पूरा वर्ग परेशान है भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, कानून व्यवस्था से। कानून व्यवस्था इतनी निकृष्ट और भ्रष्ट हो गई, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई व्यक्ति न्याय मांगने के लिए थाने में जाता तो उसकी FIR नहीं हो पाती। उस FIR के लिए भीम आर्मी का सहारा लेना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सहारा लेना पड़ेगा, BSP समाजवादी पार्टी के नेताओं का सहारा लेना पड़ेगा, तब उस व्यक्ति की FIR हो पाती है। तो ऐसी भ्रष्ट सरकार को बदलाव के लिए ये लोग चाहते हैं कि महापंचायत इकट्ठी हो, महापंचायत के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहते हैं कि इस देश में कानून व्यवस्था लाई जाए, बाबा साहब के अनुसार संविधान लागू है उसके अनुसार सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनके साथ जाति प्रताड़ित नहीं किया जाए, उनके साथ जाटव या शक जाति के होने के साथ उसको जाति यात्रा नहीं दी जाए, उनकी हत्या न हो, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम ना हो, ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो। इन्हीं घटना को रोकने के लिए मुरैना जिले में बहुत ही बड़ी 4 मई को महापंचायत आयोजित की गई है, जिसमें पूरे जिले से, मुरैना श्योपुर से लोगों को बुलाने का आह्वान किया है। बहुत लोग आने वाले हैं ऐसी महापंचायत के लिए। हम सभी से चाहते हैं कि अपने समाज पर हो रहे अत्याचार के लिए, शोषण के खिलाफ हर व्यक्ति को आवाज उठाना चाहिए। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तब तक आपका अत्याचार, शोषण थमेगा नहीं। ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रही। नया समता न्यूज को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लेना। धन्यवाद।